Good morning, children. Today I am going to teach you a new chapter in geography. The name of the chapter is Major Domains of the Earth. Now, there are three components of the Earth. They are lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. Lithosphere means solid portion of the Earth. Atmosphere means the gaseous part of the Earth. It consists of various gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases. Hydrosphere means the water part of the Earth. Water can be in the form of lakes, rivers, and oceans. Now we come to biosphere. Biosphere is the narrow zone where all the components meet at one point. Now we move to lithosphere. Solid portion of the earth is called lithosphere. जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसे लिथोस्फीयर कहते हैं. ये सॉइल का बना है और रॉक्स का बना है. इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं. नाउ द लिथोस्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू लैंडफॉर्म्स एंड water bodies. Landforms are called continents and water bodies are called oceans. Now all the oceans are connected with each other. The level of sea water remains the same. जो level होता है sea water का हर जगह same रहता है. Now we move to next page. Now the highest mountain peak Mount Everest is 8,848 meters above sea level. तो सबसे highest mountain peak है world का वो है Mount Everest. उसकी height है 8,848. इसके अलावा जो सबसे deepest part of earth that is called Mariana Trench. वो Pacific Ocean में situated है. Now we move to next paragraph. There are 7 major continents. One is Asia, second is Europe, third is Africa, fourth is North America, fifth is South America, sixth is Australia and last is Antarctica. First we will talk about Asia. Asia सबसे बड़ा continent है. Tropic of Cancer यहाँ से पास होती है. एशिया और यूरोप को डिवाइड करते हैं यूराल माउंटेन्स. Asia and Europe together are known as Eurasia. Europe is smaller than Asia. यहाँ से Arctic Circle पास होती है. इसके अलावा it is surrounded by water from 3 sides. Africa. Africa second largest continent है. 3 major lines of latitude यहाँ से पास होती है. Equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी यहीं पे सिचुएटेड है. इसके अलावा वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन अफ्रीका. नाउ वी मूव टू नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. नाउ इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका थ्रू अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट इज कॉल्ड Isthmus of Panama. Now this continent lies entirely in northern and western hemisphere. अब इसको 3 ओशन इसको घेरते हैं, इसको सराउंड करते हैं. Now we move to next paragraph. South America. South America mostly South America southern hemisphere में आता है. अब इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़े माउंटेन रेंजेस दैट आर कॉल्ड एंडीज वो यहाँ पे सिचुएटेड है. एंडीज नॉर्थ से लेके वो टॉप से लेके बॉटम तक पूरे कवर करते हैं. इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर अमेजोन वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है. नाउ वी मूव टू ऑस्ट्रेलिया. ना ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. ये एंटायरली वाटर के अंदर है. तो दैट इज वाई इट इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट. इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स. नाउ वी मूव टू एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है. तो इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये पोल्स में पड़ता है तो यहाँ पे एंटार्क्टिका हमेशा बर्फ से कवर्ड रहता है. सो देयर इज नो सेटलमेंट. कोई यहाँ पे रहता नहीं है. लेकिन कुछ कंट्रीज ने यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स बनाए हैं. इंडिया ने भी यहाँ पे भी 2 रिसर्च सेंटर्स बनाए. उसका नाम है मैट्री एंड दक्षिण गंगोत्री. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. द अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज द मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ 71% पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. ओनली 29% अर्थ इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज लैंड. नाउ हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स. तो हाइड्रोस्फीयर में सारी वो चीज़ें आती हैं जहाँ पानी है. जैसे लेक्स में पानी है, रिवर्स में पानी है, अंडरग्राउंड में वाटर वहाँ पे पानी है. इसके अलावा वाटर वेपर भी ये हाइड्रोस्फीयर के अंडर आ जाता है. नाउ मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशन. अब जो 97% जो पानी है अर्थ का वो ओशन में पाया जाता है. सो वी आर लेफ्ट ओनली विद 3%. उसमें 3% में भी 2% आइस फॉर्म में है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर. सो ओनली 1% इज लेफ्ट फॉर यूज. सो जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, जो यूज करते हैं, ओनली 1% वाटर यूज करते हैं. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट. देयर आर 5 मेजर ओशंस. दे आर पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्टिक ओशन.
पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशन में है। नाउ पैसिफिक ओशन इज सराउंडेड बाय एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नाउ वी मूव टू अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन। नाउ इट हैज अ इंडेंटेड कोस्ट लाइन। इट मीन्स इसकी जो कोस्ट लाइन है ये इरेगुलर है, तो इट प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर हार्बर्स, so that is good for international trade. Indian Ocean is triangular in shape. So Indian Ocean is surrounded by Asia, Africa and Australia. Southern Ocean encircles the continent of Antarctica. तो ये पूरे अंटार्कटिका को सराउंड करता है। It is extends up to 60 degree south latitude. Arctic Ocean आर्टिक सर्कल के अंदर है, तो ये पैसिफिक ओशन से a narrow stretch of water से connected है। Now we move to atmosphere. Surrounded by a layer of gas called atmosphere. Now हमारी जो अर्थ है ये एयर से घिरी हुई है, that is called atmosphere. ये जो एटमॉस्फेयर है हमें हार्मफुल रेज ऑफ द सन से बचाती है। इसके अलावा ये हमें ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसकी जो ज़मीन से लेकर ऊपर तक हाइट है वो 1600 किलोमीटर तक है। इसमें 5 लेयर्स मौजूद हैं। दे आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। नाउ इसमें डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, वो 99% है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें इंपॉर्टेंट गैस है। इट ऑल्सो हैज़ हाइड्रोजन एंड अदर गैसेज। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट गैस में ऑक्सीजन है, बिकॉज वी नीड फॉर ब्रीदिंग। नाउ इसके अलावा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो हमें दैट कीप्स आवर अर्थ वार्म। नाउ डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट। तो जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। एज वी गो अप द डेंसिटी डिक्रीजेज। दैट इज वाई द पीपल हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट दे हैव टू टेक ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिकॉज द एयर इज वेरी थिन। Now we come to biosphere. The biosphere is a narrow zone where all 3 components of Earth, lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet. Now it consists of various organisms. यहाँ पे छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े मैमल तक यहाँ पे बायोस्फीयर पे मौजूद हैं। So this ends my chapter. Thank you.